हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेज। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सर्कल अपन ने 9th क्लास में भी डिस्कस किया है। सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल की रेडियस, डायमीटर, मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये सारी टर्म्स अपन 9th में डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं और इन पे बेस्ड अपन थ्योरम्स को भी ट्राई कर चुके हैं। अब 10th में जो सर्कल है वो बेसिकली सर्कल एंड टेंजेंट पे बेस है कि सर्कल और टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है, वो सारी चीजें अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। सबसे पहले अपन सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। आपने 9th क्लास तक सर्कल की क्या डेफिनेशन स्टडी की है कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है, पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस बोलते हैं। आज मैं आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और बताऊंगा सर्कल की कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब सबसे पहले बात आती है लोकस क्या होता है। ये देखिए, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। जो लोकस क्या होता है इस टर्म को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, लोकस, ये डेफिनेशन आप 11th क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। लोकस जो होता है वो क्या होता है बेटा, पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट, पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर गिवन कंडीशंस। ये लोकस की डेफिनेशन होती है कि गिवन कंडीशंस के अंडर में एक मूविंग पॉइंट जो पाथ ट्रेस करता है उसको अपन मूविंग पॉइंट का लोकस बोलते हैं। अब सर्कल क्या है, सर्कल एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर P पॉइंट को अपन मूविंग पॉइंट लेते हैं और O पॉइंट फिक्स पॉइंट है और O पे डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस केस में जो P पॉइंट पाथ ट्रेस करेगा, आप मार्कर को देखिए, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है। अब मार्कर की टिप, ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। अब जो ये टिप जो पाथ ट्रेस करेगी, ये देखिए जो टिप पाथ ट्रेस करेगी वो क्या होगा, सर्कल होगा। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये सर्कल की डेफिनेशन है। क्लियर? आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि एक लाइन और सर्कल में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर आपको प्लेन में एक लाइन गिवन है और एक सर्कल गिवन है तो लाइन और सर्कल किस तरह से ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये बन सकती है कि लाइन सर्कल को न तो टच कर रही न कट कर रही। सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है। और थर्ड कंडीशन ये बन सकती है कि लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रही है, या ऐसे बोल दो एक पॉइंट पे टच कर रही है। इस केस में सिंपली सर्कल और लाइन ही बोलेंगे। इस केस में जो ये लाइन है उसका एक स्पेशल नेम होता है सिकेंट। और इस केस में जो लाइन है उसको अपन बोलते हैं टेंजेंट। अब आपको सिकेंट को देख के कुछ और याद आ रहा है कि सर हमने तो कोड भी कुछ इस तरह का ही पढ़ा था। कोड बेसिकली क्या होता है, कोड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। कोड क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। अगर सर्कल पे 2 डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो क्या होगा, कोड होगा। ठीक है, तो कोड का लाइन सेगमेंट वर्ड यूज करने का मतलब क्या हो गया कि कोड की लेंथ फाइनाइट होती है और सिकेंट क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ की रे है जो सर्कल को कट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, इस लाइन को सिकेंट बोलते हैं। तो अगर इस डायग्राम में देखें तो PQ सिकेंट है, PQ क्या है, सिकेंट है। और AB को अगर कंसिडर करते हैं क्योंकि A और B दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो AB क्या है, कोड हो गई। तो कोड जो है वो सिकेंट का ही पार्ट होती है। क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन है टेंजेंट की। टेंजेंट इज ए लाइन इंटरसेक्ट सर्कल ओनली इन 1 पॉइंट। ये ध्यान रखना, ओनली इन 1 पॉइंट।
टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या ऐसे बोल दो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और जिस पॉइंट पे कट करेगी या टच करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बात करते हैं कि किसी पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने 3 अलग अलग कंडीशंस ली है। फर्स्ट कंडीशन में जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जैसे ए पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब ए पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे वो सारे लाइन सेगमेंट क्या कर रहे हैं, सर्कल को कट करेंगे, टच नहीं करेंगे, वो सारी क्या होगी, सीकेंट होगी। अगर पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये देख लो, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, लेट सी पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो सी पॉइंट से एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट आएगी, और पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन थ्योरम नंबर 1 डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम में लगभग थ्योरम पे या तो क्वेश्चन आता है या इस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आता है आपके लिए। A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। वो क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। भाई सर्कल की इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है ना, एक सर्कल की खूब सारी रेडियस बना सकते हो, आपको वो रेडियस कंसिडर करनी है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है। जैसे इस डायग्राम में देखो, O पॉइंट सेंटर है और OP जो रेडियस है वो P पॉइंट क्या है, AB का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। AB टेंजेंट है, P पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली रेडियस आपको कंसीडर करनी है, वो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम, टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये प्रूफ, ये गिवन है आपको, ये प्रूफ करना है। अब देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन क्यों किया अपन ने। जनरली बच्चे रट्टा लगाते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट करना है, क्यों कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। ये कोई आपकी लाइन है AB, ठीक है। आपको ये माइंड में रखना है कि प्रूफ क्या करना है कि OP को AB के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ठीक है। ये पॉइंट कोई O हो गया, इस O पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट पे खूब सारी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इनमें से एक लाइन सेगमेंट ऐसा आएगा जो क्या होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा, जो AB के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये इस तरह की बातें अपन 9th क्लास में करते थे, ठीक है। तो जो OP लेंथ है, लेट परपेंडिकुलर को अपन OP बोलते हैं। OP जो लेंथ है वो इन सारे लाइन सेगमेंट्स में से क्या होगी, मिनिमम होगी या शॉर्टेस्ट होगी, और शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर अपने को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, अपने को सर्कल में क्या प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर AB, तो अगर मैं OP को शॉर्टेस्ट प्रूफ कर दूं तो OP डेफिनेटली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो कुल मिला के मुझे OP को शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है, किसमें, जो भी लाइन सेगमेंट O से AB पे आ रहे हैं उन सब में OP को शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक तो OP को प्रूफ करना ही है, एक कोई भी प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, कंपेयर कराओगे ना, तो एक लाइन सेगमेंट और लेना पड़ेगा। मैंने एक लाइन सेगमेंट OQ और ले लिया, ठीक है। अब OQ और OP को कंपेयर करा के मैं ये प्रूफ करूंगा कि OP जो है ना वो क्या है, आपकी शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि OQ को क्या लिख सकते हो आप, देखिए OQ को लिख सकते हो OR प्लस RQ। OR रेडियस है और OP भी रेडियस है, तो OR को अगर मैं OP प्रूफ पुट कर दूं कोई दिक्कत थोड़ी है,
तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ओपी में जब कुछ ऐड करते हैं, ओपी में जब कुछ ऐड करते हैं तो ओक्यू आ रहा है, ओपी में कुछ ऐड किया तो ओक्यू आया, इसका मतलब ओक्यू जो है वो ग्रेटर है ओपी से। ओपी क्या है? शॉर्टर है। ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ओ से ए बी पे कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट होगा, उनमें ओपी जो है वो शॉर्टर है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपकी थ्योरम है। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, या ऐसे बोल सकते हो जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड क्या कह रहा है? ए सर्कल में हैव पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? देखिए आपको डायग्राम से बात करते हैं। कोई भी एक सर्कल गिवन है, ये लेट सर्कल गिवन है, ठीक है। ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल की कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लेट मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरह से, ये एक टेंजेंट आ गई। अब इस लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन आ सकती है ना, देखो ये रही, ये सारी लाइंस क्या है? इस टेंजेंट के पैरेलल है। ये देखो एक लाइन ऐसी भी आएगी जो सर्कल को क्या कर रही होगी? टच कर रही होगी। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगी? पैरेलल हो गई। तो एक सर्कल की मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। इस लाइन के पैरेलल खूब सारी हो सकती है, लेकिन एक लाइन ऐसी और होगी जो वापस सर्कल को क्या कर रही होगी? टच कर रही होगी। इसको अपन प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। तो ए सर्कल में हैव 2 पैरेलल टेंजेंट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। एक सर्कल की टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? 1 पॉइंट पे। A line intersecting a circle in 2 points is called। एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, क्या बोलते हैं? सिकेंट। सब डिस्कस कर चुके हैं अपन। एंगल बिटवीन टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑफ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट्स इज कॉल्ड। थ्योरम नंबर 1 हो गई ना कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? देखो आप खुद बताओगे कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल बनाया, इस सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट है और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट आ सकती है। देखो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट। तो एक सर्कल की हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है? इनफाइनाइट। सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट देखिए, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O। सर्कल का सेंटर O दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। P पॉइंट एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है जिसपे टेंजेंट PQ आ रही है, ठीक है। और जो PQ है वो क्या हो रही है? जो टेंजेंट है वो O से एक लाइन आ रही है, उसको Q पॉइंट पे मीट कर रही है। OQ दे रखा है और रेडियस दे रखी है, PQ की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले अपन इसका, कि एक सर्कल अपन ने ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर O, P पॉइंट सर्कल पे कोई पॉइंट है, P पॉइंट से एक टेंजेंट आ रही है PQ, O पॉइंट से एक लाइन आ रही है जो इस टेंजेंट को Q पे मीट कर रही है। OP सर्कल की रेडियस हो गई। ये आपको गिवन है 5, OQ गिवन है आपको 13, PQ फाइंड करना है। अब
थ्योरम नंबर 1 से आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। सो ट्राइंगल OPQ इज राइट एंगल ट्राइंगल। यस बेटा, OPQ जो है वो क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP की वैल्यू गिवन है 5 स्क्वायर प्लस PQ फाइंड करना है, एज इट इज रहने दो इसको। OQ की वैल्यू गिवन है 13 स्क्वायर। 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 169। PQ स्क्वायर कितना आ गया, 169 माइनस 25, PQ स्क्वायर इक्वल टू 144। क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, इसका सेंटर O है। इस O से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट P। ये लाइन जो है वो पॉइंट P पे टेंजेंट आ रही है, उसको Q पॉइंट पे कट कर रही है। PQ गिवन है 27, ये 27 नहीं है, ये 24 है बेटा, मिसप्रिंट है। ठीक है, OQ की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। डायग्राम बनाते हैं, देखो ये सेंटर O, ये पॉइंट P, ये P पॉइंट पे टेंजेंट। O से लाइन जो आ रही है वो P पॉइंट पे टेंजेंट को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। रेडियस गिवन है 7, PQ की लेंथ गिवन है 24। सेम थिंग, OP is perpendicular to PQ, so triangle OPQ is right angle triangle. Yes, right angle triangle. In right angle triangle we can apply Pythagoras theorem. In right angle triangle we can apply Pythagoras theorem. So by applying Pythagoras theorem क्या होती है, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. That means OP square plus PQ square becomes equal to OQ square. Put the value of OP and PQ. OP 7 square plus 24 square equal to OQ square. 49 plus 576 equal to OQ square. 625 equal to OQ square. OQ फाइंड करना है, so taking square root, OQ equal to root of 625 equal to 25 सेंटीमीटर। ये OQ की लेंथ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ट्राई करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।